भाई अब बात करते हैं मौत की इमारत में जिंदगी की तलाश। यूपी के कानपुर से खबर आई है, मौत की इमारत में दबकर अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। 21 लोगों की सेना ने जिंदा निकाला है। सेना और एनडीआरएफ की टीम मलबे में लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि मलबे में अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौत के मलबे से मासूम जिंदा निकली। सर्च ऑपरेशन के दौरान जहां लाशें निकल रही थीं, वहां 3 साल की बच्ची 12 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद सही सलामत बाहर निकली। सारी रात गैस कटर, स्पेशल कैमरा और तमाम आधुनिक उपकरणों के जरिए राहत बचाव का काम जारी रहा। हादसे में बचाई गई 3 साल की लक्ष्मी एक मजदूर की बेटी है, जो हादसे के वक्त 5वीं मंजिल पर थी। 12 घंटे बाद उसका जिंदा बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। अधिकारियों ने बताया कि राहत बचाव दल में शामिल स्निफर डॉग ने इशारा किया कि मलबे के नीचे किसी की सांसें चल रही हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने वहां किनारे पर छोटा सा छेद किया, जिसके जरिए बच्ची की आवाज सुनाई दी। उसे सुबह करीब 4 बजे बाहर निकाला गया। कानपुर के जाजमऊ इलाके में हादसे के बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत की मंजिलें एक दूसरे के ऊपर बैठ गई हैं। लोगों को मलबे से बाहर निकालने के लिए ऊपर की मंजिलों को 5 हिस्सों में काटा गया है। विक्टिम लोकेटिंग कैमरा के माध्यम से भी लोगों को तलाशा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी इस इमारत के नीचे दबे हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में दबे हुए हैं। हमने करीब 4 डेड बॉडीज और 17-18 लोगों को घायल अवस्था में यहाँ से अस्पताल पहुँचाया है। अभी अंदर डिगिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर अभी जिंदा बचे हुए हैं उनको निकाला जा सके। जिस वक्त ये हादसा हुआ, 75 साल की रशीदा बेगम अपने घर के छज्जे पर धूप सेक रही थी। रशीदा का घर इस इमारत के ठीक बगल वाला है। रशीदा के मुताबिक अचानक जोर की आवाज आई और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। जिस छज्जे पर वो बैठी थी वो भी आधा टूट गया। खुद रशीदा भी मलबे में फंस गईं। रशीदा मौत के उस मंजर को याद करके सिहर उठती हैं। टेक पर बैठे थे, दूध सेक रहे थे, स्टूल पर बैठे थे, एकदम धड़ाम बड़ाम आवाज जब लगी तो हमने कहा धुआं निकलने लगा। एकदम धुआं आया तो हम कह धुआं कहाँ से, पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बिल्डिंग का भी गिर गया पूरा बनबा, पूरा जीना गिर गया। नीचे मशीन चल रही थी। हादसे के वक्त विशंभर पाल इमारत की ऊपरी मंजिल पर काम कर रहे थे। विशंभर बताते हैं कि पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह भर कर गिर गई। विशंभर को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। जब आंखें खुली तो अस्पताल में थे। जान बची तो अब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अचानक बिल्डिंग एकदम हादसा हो गया, गिर गई। छो खंड गिर गए तो हम लोग दे नहीं पाया कब एकदम अचानक कैसे का। हादसे के वक्त वहदीन बिल्डिंग के नीचे बाल्टी में पानी भर रही थी। उनके पति रशीदा ऊपर शटरिंग का काम कर रहे थे। वहदीन ने अपनी आंखों से देखा, अचानक बिल्डिंग ढह गई। इनके पति बांस बल्लियों के बीच दब गए। वहदीन खुद बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी और किसी तरह से पति को बाहर निकाला, लेकिन उनके जेठ भी बिल्डिंग में काम कर रहे थे। उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कुछ ऐसा ही हाल वहीद का भी था। कह रहे हैं कि पता नहीं सब लोग काम कर रहे थे, अचानक बिल्डिंग का एक हिस्सा दबता चला गया, फिर वो बिल्डिंग में धंसकर बेहोश हो गए। हादसे के आधे घंटे बाद ही सेना के करीब 110 जवान वहां पहुंचे। गैस कटर और दूसरे हथियारों से इमारत के कई बड़े हिस्सों को काटने का काम शुरू हुआ। इसके बाद मलबे से 21 लोगों को जिंदा निकाला गया। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले को आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से बिल्डिंग से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे खास बात यह है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चूंकि ये 6 मंजिला एक बड़ी बिल्डिंग थी जो बुरी तरह से नीचे गिरी है और कई लोग इसके भीतर दबे हुए ऐसा बताया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से भी एक होल करने की कोशिश की जा रही है बिल्डिंग में, ताकि अंदर जाने का रास्ता भी बनाया जा सके। इसके अलावा एक तस्वीर में आपको यह भी दिखाना चाहूंगा, ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि आर्मी के जवान की तरफ से आवाज लगाकर एक कोशिश की जा रही है ये पता लगाने की क्या अंदर कोई मौजूद है या नहीं। बताया जा रहा है कि मौत की ये इमारत तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बनाई जा रही थी, लेकिन जब कानपुर विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर से इसके बारे में सवाल पूछा तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दिखे।
इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, आपको पता भी नहीं किसकी बिल्डिंग है? अभी मैं खुद भी अभी आया हूँ ट्रांसफर होके, तो मैं कैसे बता दूंगा? वहाँ से ट्रांसफर होके आया हूँ। आपको भी जानकारी नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता कि कब बनी है बिल्डिंग, लेकिन मैं तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ लगा हूँ। देखते ही देखते कब्रगाह पर गई मौत की इस इमारत से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। सेना और एनडीआरएफ के जवान अभी भी मलबे में जिंदगी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे से प्रशासन की गंभीर लापरवाही और बेकसूर लोगों की जान से खिलवाड़ की दास्तान एक बार फिर सामने आई है। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24 कानपुर।